हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग एक समान रूप से आवेशित चालक तार के लंब समद्विभाजक पर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके हैं। तो आइए पहले इसे रिवाइज करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, तो आप पिछले लेक्चर में बात किए थे एक समान रूप से आवेशित चालक तार के लंब समद्विभाजक पर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने क्या देखा था उसे आप देखिए। आप देखिए, ये सीधा चालक तार है। आपको इस तार की लंबाई दिया रहेगा। मैं का इस तार की लंबाई L है और ये तार एक समान रूप से आवेशित है, मतलब पूरे तार पर विद्युत आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। मैं का ये तार का मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और इसका आप ये खींचे लंब समद्विभाजक। अब देखिए, तो इस तार से ए दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट P है। अब आपको इस तार के कारण पॉइंट P पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो याद कीजिए, पॉइंट P पर जो E का मान आया था, कितना आया था? तो E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए L बाई रूट अंडर 4a² प्लस L²। आप ये लाए थे, आप पिछले लेक्चर को रिवाइज किए होंगे तो आपको याद होगा। तो देखिए, तो इस तार के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए L बाई रूट अंडर 4a² प्लस L²। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लेमडा क्या है? लेमडा जो होगा इस तार पर आवेश का रैखिक घनत्व है। लेमडा क्या है? इस चालक तार पर आवेश का रैखिक घनत्व है। अब आपको इस पर न्यूमेरिकल भी मिलेगा, आपको लेमडा दे देगा, L दे देगा और A दे देगा, और कहेगा बिंदु P पर E का मान निकालिए। तो आप ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा और इसका वैल्यू पुट करके E का मान निकाल लीजिएगा। दूसरा, अगर लेमडा न दे करके इस तार पर आपको विद्युत आवेश दे दे, ऊपर से नीचे तक इस पर विद्युत आवेश क्यों है, तब बताइए, तब जो E का मान होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A रूट अंडर 4a² प्लस L²। आप पिछले लेक्चर में इसी की बात किए थे और इसे आप पढ़िए। ये क्या है? पढ़िए, एक समान रूप से आवेशित चालक तार के लंब समद्विभाजक पर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी बात आप कल कर चुके हैं। आज देखिए, तो आज छोटी सी बात करना है। अब हम लोग बात करेंगे अनंत लंबाई का तार। जैसे ही हम कहें अनंत लंबाई, तो अब बताइए, ये जो तार होगा अनंत लंबाई, तो L जो इसका होगा इन्फिनिटी होगा। मैं क्या कहा? अनंत लंबाई का तार। अब ये अनंत लंबाई का तार है। अनंत का मतलब ये पता नहीं ऊपर कहाँ तक जाएगा और नीचे कहाँ तक जाएगा। अब इस तार के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात करना है। तो देखिए, तो बहुत आसान है। आज हम लोग बात करेंगे
इसको तो याद ही रखिएगा आप। चलिए देखिए, तो अभी हम लोग बात करेंगे, पूरा ही लिखिए, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र या पूरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी की बात करेंगे अभी हम लोग। एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह पिक्चर में देखिए, तो मैं कहा ये तार बनाने की इतना छोटा फोटो बनाए, इस तार की लंबाई अनंत है, अनंत। अरे बनाने की इतना बड़ा बनाए, ऊपर ये कहाँ तक जाएगा और नीचे कहाँ तक हम नहीं जानते हैं। और देखिए ये तार आपका आवेशित है, आपको इस पर आवेश का रैखिक घनत्व आपको लैम्डा दे देगा, और तब कहेगा इस तार से ए दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस बिंदु पर ई का मान क्या होगा, लैम्डा क्या है। तो फिर देखिए, चालक तार पर आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व आपको लैम्डा दे देगा। अब आइए, चालक तार से बिंदु P की दूरी आपका ये है, और इसी बिंदु P पर आपको E का मान निकालना है। और याद रहे, ये तार क्या है, बार बार बोल रहे हैं, अनंत लंबाई का। इसका लंबाई जो है L, ये क्या है, अनंत है। अब यहाँ पे हमको E का मान चाहिए। तो देखिए, तो आप जो पढ़े हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। कल जो आप पढ़े E = 1/2πε0 λ/a L/√4a² + l²। आप इसी का इस्तेमाल कीजिए, तो यहाँ पे आपको E का मान मिल जाएगा। तो चलिए ध्यान से इसको देखिए, थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2πε0 λ/a L/√4a²
आप ये एल स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन, तो एल स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4a² बाई एल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/2πε0 लेमडा बाई है एल बाई, इसको बाहर कर लीजिए तो ये बाहर आ जाके एल हो जाएगा, एल रूट अंडर 4a² बाई एल स्क्वायर प्लस 1, एल से एल कट गए, आपका बच जाएगा इक्वल टू 1/2πε0 लेमडा बाई है 1/रूट अंडर 4a² प्लस एल स्क्वायर। अब आइए रूट अंडर 4a² बाई एल स्क्वायर प्लस 1। अब आइए तार क्या है आपका अनंत लंबाई का, तो एल का मान अनंत डालिए, जैसे ही एल अनंत होगा ये क्या हो जाएगा 0। ध्यान से इसको देखिए, इसको भी आप क्या कीजिएगा फेयर कीजिएगा। तो देखिए तो अब क्या लिखते हैं, अनंत लंबाई के तार के लिए पुट एल इक्वल टू इन्फिनिटी। तार अनंत लंबाई का है तो एल का मान क्या हो जाएगा अनंत। अच्छा एक बात और यहाँ कीजिए, थोड़ा मैथ की बात, जो अच्छे बच्चे होंगे आप किस तरह मैथ में लिखते होंगे एल टेंस टू इन्फिनिटी, एल टेंस टू इन्फिनिटी। लिखने का सही तरीका यही है कि फिजिक्स में आप इसी को लिख सकते हैं एल बराबर इन्फिनिटी, जिसे आप मैथ में लिखते हैं एल टेंस टू इन्फिनिटी, इसे आप लिख सकते हैं एल बराबर इन्फिनिटी। तो चलिए अब इक्वल टू 1/2πε0 लेमडा बाई है 1/रूट अंडर 4a² बाई एल का मान क्या डाले इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/2πε0 लेमडा बाई है 1/रूट अंडर, आप मैथ पढ़े होंगे किसी चीज़ को अनंत से भाग देने पर 0 हो जाता है, तो इतना बटा अनंत स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 0 प्लस 1। तो चलिए इक्वल टू 1/2πε0 लेमडा बाई है, और ये तो ख़त्म हो गया 0 प्लस 1, तो 1 का वर्गमूल 1/1 ख़त्म हो गया, तो बचा कितना 1/2πε0 लेमडा बाई है। तो देखिए तो ये क्या निकला, तो ये आपको निकला अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/2πε0 लेमडा बाई है। अब आइए पिछला लेक्चर में जो आप पढ़े और अभी जो पढ़े
अब आपको याद क्या रखना है, तो ध्यान से देखिए पहले आप फॉर रिमेंबर, पहले कर वाली बात कीजिए। आप तार को ऐसे भी खींच सकते हैं। मैं का इस तार की लंबाई L है और ये तार आपका आवेशित है। इस तार का ये मध्य बिंदु है और ये इसका लंब समद्विभाजक है। अब मैं का तार से ए दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहीं पे आपको इस तार के कारण E का मान बताना है। तो चलिए बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे E का दो फार्मूला, E इक्वल टू 1/2πε0 लेमडा बाई ए L बाई √4a² प्लस L²। एक ये फार्मूला और दूसरा E बराबर 1/2πε0, ये लेमडा के टर्म में था और Q के टर्म में Q बाई A √4a² प्लस L²। ये क्या हुआ, ये तार की लंबाई L है, तार से A दूरी पर इसके लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु P है, इस बिंदु पर E का मान इतना होगा। अब आइए दूसरा जो अभी बात की, अब देखिए यही तार आपका अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का। इससे आप फिर सकते, ये तार आपका फैला हुआ है -∞ से +∞। इस तार से ए दूरी पर यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको E बताना है। तो इस पॉइंट पर E जो आपका होगा 1/2πε0 लेमडा बाई ए। E आपका हुआ अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेमडा क्या है, तो इस तार पर आवेश का रैखिक घनत्व है और ए क्या है, तार से P का दूरी है। तो बताइए, जब अनंत लंबाई का तार होगा तो आपको दो ही चीज़ चाहिए, एक लेमडा का मान बता दीजिए और ए का मान, तो हम यहाँ पे आपको E का मान बता देंगे। और ये हुआ लंब समद्विभाजक पर। तो एक ये आप याद रखिएगा जो पिछले लेक्चर में बात किए थे, और ये दूसरा जो अभी बात की है। आप जानते हैं इसकी बात एक बार और होगा जब आप पढ़ेंगे गॉस का नियम। तो अभी हम आगे की चर्चा करना नहीं चाहते हैं, अभी सीधा याद रखना है, ये तार का लंबाई L दिल रहेगा, इसके लंब समद्विभाजक पर E का मान इतना या इतना, और अनंत लंबाई का तार होगा तो मात्र दो चीज़ बताइए, लेमडा और A, हम यहाँ पे E का मान बता देंगे। तो ये आपका थ्योरी था। अब आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है,
find the magnitude of the electric field at a point 4 centimeter away from the line charge of density 2 into 10 to the power minus 6 कूलम्ब पर मीटर। एकदम आसान न्यूमेरिकल है, आप ध्यान से देखिए। पहले बात कीजिए लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का मतलब आप ये आपका रेखा पर हो, लाइन पर हो, देखिए तो यही आपका लाइन चार्ज है। आवेश आपका क्या रैखिक, इस पे आपको आवेश का रैखिक घनत्व आपको लेमडा दे दिया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम्ब पर मीटर। अब का इस तार से 4 सेंटीमीटर पर यहाँ पे एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पे आपको ई ज्ञात करना है। तो चलिए ए बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर, और आपको पूछ रहा है ई कितना हुआ, तो आप बोलिए अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र ई बराबर अभी जस्ट पढ़ा है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए, आप जस्ट पढ़ें। अब इसी को थोड़ा ऐसे लिख दीजिए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई ए। देखिए ध्यान से, अरे कहाँ कुछ किए, यहाँ 4 किए तो ऊपर 2 से क्या किए, गुणा किए, इससे ये काटेंगे फिर तो यही ना आ जाएगा। ऐसा क्यों किए, तो न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा होगा। ई इक्वल टू, इसका मान आपको याद है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यूनिट लिखते रहिएगा। 2 लेमडा का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्ब पर मीटर। अब बाई ए का मान 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। चले गुणा भाग करके देखिए, आपका 2 या 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 टू 11 माइनस 6 मतलब 5, इतना न्यूटन पर कूलम्ब। 9 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम्ब। तो इस तरह का आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, तो आपको डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। अब आइए एक स्टैंडर्ड सवाल की बात करते हैं।
अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 10 सेंटीमीटर long rod carries a charge of 50 microcoulomb distributed uniformly along its length. Find the magnitude of electric field at a point 10 centimeter from both ends of the rod. इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को समझिए कि क्या दिया हुआ है और क्या आपको पूछ रहा है, कि इसको आप पिक्चर बना के आइए। देखिए तो ये आपका रॉड है, लीजिए पूरा ही बना देते हैं। ये आपका रॉड है, इस रॉड का लंबाई आपको दे दिया L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका लंबाई हमको पता है। ये रॉड आपका क्या है, तो चार्ज है। इस पे जो चार्ज होगा सब लिख देते हैं। आपको रॉड की लंबाई L बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर, पढ़िए, और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड कैरीज ए चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम। इस रॉड पे ऊपर से नीचे तक जो चार्ज है आपको क्यों दे दिया, 50 माइक्रोकूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ। तो देख लीजिए, इस छड़ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, रॉड इस छड़ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, नीचे से ऊपर तक इस पर जो आवेश से फैला हुआ 50 माइक्रोकूलम। तब आपको पूछता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द रॉड। अब देखिए बोथ एंड, ये नीचे वाला एंड देखिए कुछ नाम दे देते हैं एम, और ये ऊपर वाला एंड एन। अब इस एंड से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और इस एंड से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और इसी पॉइंट पर यहाँ पर आपको ये ज्ञात करना है, यही सवाल है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द रॉड। ऊपर से भी 10, नीचे से भी 10। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अब यहाँ पे ई निकालना है तो थोड़ा भी दिमाग होना चाहिए।
आप देखो ये बन गया समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसका भी लंबाई 10, ये भी 10 और ये भी 10, ये बन गया समबाहु त्रिभुज। तो दिमाग लगाओ, यहाँ से हम लंब डालेंगे, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो लंब डालेंगे तो पक्का ये रॉड का क्या हो जाएगा बोलिए, मध्य बिंदु। और ये क्या बन जाएगा, ये अब पूरा खींच देते हैं, ये बन जाएगा लंब समद्विभाजक। तो अब आइए, आपको तार की लंबाई पता है L, इस तार पे आवेश पता है Q। अब रॉड से आप P का दूरी A बता दीजिए, तो यहाँ पे E निकल जाएगा। तो आप A निकाल लीजिए, A कितना होगा। तो कोई त्रिभुज देखिए, बताइए ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये आधा आपका होगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी आपका होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये समकोण त्रिभुज देखिए, बताओ ये कर्ण का काम करेगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 10 जा 100 माइनस 25, ये आपका हो जाएगा 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ए बराबर 25 3 जा तो 5√3 सेंटीमीटर। अब नीचे ध्यान दो, आपको रॉड की लंबाई पता है, आपको रॉड पर आवेश पता है, और रॉड से बिंदु P का दूरी पता है। अब इस बिंदु पर आपको E का मान निकालना है। तो चलिए E का मान निकाल दीजिए। तो बोलिए, और पूरा लिखिएगा तो ऐसे लिखिए, रॉड के लंब समद्विभाजक पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/2πε0 Q बाई A रूट अंडर 4A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू, फिर इसको 4 बना दो, 1/4πε0 2Q बाई A रूट अंडर 4A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए सबका मान डाल दीजिए। तो इसका मान बोलिए 9 × 10⁹ 2Q, Q का मान 50 माइक्रोकूलम, 50 माइक्रोकूलम, माइक्रो तो -6, अरे 50 माइक्रोकूलम तो माइक्रो मतलब -6। अब नीचे आइए, A कितना 5√3 सेंटीमीटर, तो 5√3 और सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, -2 इंटू रूट अंडर 4A स्क्वायर, A स्क्वायर। तो देखिए तो 5√3 इंटू 10 का पावर -2 मीटर बनाए, इतना स्क्वायर, अब प्लस L स्क्वायर। तो L आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे प्लस 10 गुणे 10 के पावर -2 का स्क्वायर। चलिए E इक्वल टू 9 × 10⁹ 9 2 ×
50 इंटू 10⁻⁻6 बाई 5√3 10⁻⁻²। अब अंदर देखिए, चलिए एक लाइन और बना देते हैं। 5 5 जा 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो 25 3 जा 75, 4 इंटू 75 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 10 का स्क्वायर 100 गुने इसका स्क्वायर 10⁻⁻4। चलिए इक्वल टू कुछ कैंसिल भी करते चलिए। देखिए तो 5 से हो जाएगा 5 10 जा 50 और 9 इंटू 2 को पहले लिख लेते हैं, 9 इंटू 2 इंटू, अब देखिए 10⁻9 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 बाई √3 इंटू 10⁻⁻²। अब अंदर में आइए, इसको बाहर करेंगे, ये कॉमन लेके 10⁻⁻4 कॉमन लेके बाहर करेंगे रूट से, तो 10⁻⁻2 क्या बचेगा? इतना प्लस इतना, और ये कॉमन लेके बाहर कर दिए, तो 75 4 जा 300 और 100 400 का स्क्वायर रूट 20 इक्वल टू, देखिए 2 10 20 से 20 कैंसिल, बचेगा 9 बाई √3 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 9 और 2 11 और 2 13 -6, तो हो जाएगा 7। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 9 को √3 से डिवाइड लगाओ, 3√3 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। आप इतना आंसर लिख सकते हैं। तो ये जो निकला आपको, रॉड के लंब समद्विभाजक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर, इस रॉड के कारण इस बिंदु पर ई का मान इतना होगा। तो यही था जो आप 2 लेक्चर से बात किए। तो इस तरह का न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ये सब न्यूमेरिकल आपको किस में आएगा? कंपटीशन में। अब आइए, कंपटीशन सेक्शन का एक और टॉपिक बाकी है। कंपटीशन सेक्शन का एक और टॉपिक बाकी है, थोड़ा देखिए। हम लोग पिछला लेक्चर में बात किए, ये तार है, एक समान रूप से आवेशित है और इसका लंब समद्विभाजक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, आप यहाँ पे ई का मान निकालें। तो इसका स्टडी आप कर चुके हैं। अब एक और सेक्शन इसमें है, अब आपको बात करना है आवेशित रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखे? आवेशित रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रिंग का नाम आप सुने होंगे, अरे वृत्त आप देखे ना, आप देखो ये रिंग हो गया, ये रिंग है, थोड़ा देखिए ध्यान से, ये इसको ऐसे समझिए, ये रिंग है और ये रिंग आपका आवेशित है। पूरे रिंग पर, इस पिक्चर का मतलब
ऐसे नहीं, ऐसे समझो, देखो ऐसे ऐसे, ये रिंग है, ये इसका सेंटर है, मैं का इसकी त्रिज्या r है और ये इसका अक्ष है। अब इस आवेशित रिंग के कारण इसके अक्ष पर आपको E का मान ज्ञात करना है। तो यही लिखे है, आवेशित रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी आपका 10+2 के सिलेबस में नहीं है, ये भी आपका कंपटीशन का है। और इसके बाद तब हम लोग फिर से लौटेंगे 10+2 में। तो अगले लेक्चर में ये लास्ट की बात होगी, आवेशित रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कंपटीशन सेक्शन। और उसके बाद तब हम लोग फिर बात करेंगे अपने बोर्ड के बारे में। तो जितना आज आपको हम बताए हैं उसको रिवाइज कीजिए, अगले लेक्चर में इसी की बात होगी। तब तक आप इसको रिवाइज करके पूरा 2 टंच रहेंगे। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके।